हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से। इसके पहले मैंने 22 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ है। और यहाँ जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ऑप्शन पर डिपेंडेंट है ना। क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका ऑप्शन आपको जरूर देखना होगा, ठीक है ना। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ है, तो यहाँ संतरा हो जाएगा ना, संतरा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन है और जो ऑप्शन है उस चारों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं तो उसमें कैल्शियम हो जाएगा। हालांकि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सारे ही दूध में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से कैल्शियम पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, तो ये कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयरन हो जाएगा ना, आयरन। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरत पड़ता है शरीर में, तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से भी कुछ मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है, शरीर का ग्रोथ करना ना, शरीर का वृद्धि करने के लिए प्रोटीन जिम्मेवार होता है। और विटामिन किस लिए ज़रूरत पड़ता है, हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए ना। जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए आप अच्छी मात्रा में खाएंगे तो रतौंधी नहीं होगा, ठीक है ना। विटामिन बी अगर खाएंगे तो बेरी बेरी नहीं होगा। उसके अलावा और बहुत सारा विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 B3 B12 तक, तो उसका अलग अलग कमी से अलग अलग रोग होते हैं, ठीक है। अब मिनरल्स है, मिनरल्स भी हमारे शरीर के, जैसे कैल्शियम है हड्डियों को मजबूत करता है ना। उसी तरह से जो आपका आयरन की कमी से कौन सा होता है, आपका एनीमिया रोग हो जाता है। तो मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का अच्छा ना, तो यहाँ चावल हो गया, दाल हो गया। तो आपका जो यहाँ जो ऑप्शन है तो दाल सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाता कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सोयाबीन ना। सोयाबीन से सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है हमारे शरीर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइटरी फाइबर किस प्रकार के भोजन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर जो रहते हैं उसको हिंदी में रुक्षांश बोलते हैं ना, रुक्षांश। जो मोटे अनाज होते हैं उनमें पाई जाती है, फल और सब्जियां में भी पाई जाती है। तो डाइटरी फाइबर किस प्रकार के भोजन में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन है उसके अनुसार फल और सब्जियां हो जाएगी ना। फल और सब्जियां में अधिक मात्रा में डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं। स्वास्थ्य जो हेल्दी हृदय के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वसा का सेवन करनी चाहिए। तो मोनोसैचुरेटेड फैट, ठीक ना। मोनोसैचुरेटेड फैट हेल्दी हार्ट यानी स्वस्थ हृदय के लिए सही है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है। जो विटामिन डी है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश से आपका प्राकृतिक स्रोत है। वैसे मछली का जो तेल होता है उससे भी प्राप्त होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होगा। भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये अभी आपको पूछा था ऊपर कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो एनीमिया ना, एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो मछली। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर का अच्छा स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियाँ, ये सारे आपको फाइबर का स्रोत है। लेकिन जो दही है, दही फाइबर का स्रोत नहीं है, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा दही। कौन सा विटामिन आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ए। आपको पता ही है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साबुत अनाजों का सेवन किसके लिए लाभकारी है? जो साबुत जो खड़े खड़े अनाज होते हैं ना, खड़े, तो खड़े अनाज का सेवन किसके लिए लाभकारी है? तो वजन घटाने के लिए ना, वजन घटाने के लिए। सोडियम का अत्यधिक सेवन किस बीमारी का कारण बन सकता है? अगर आप अत्यधिक मात्रा में सोडियम कंज्यूम करते हैं, जैसे नमक, आपको पता ही है नमक किस चीज़ से बना होता है? साधारण नमक जो घर में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl, यानी सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों का कंपाउंड होता है। तो सोडियम का अत्यधिक सेवन करने से हाइपर टेंशन होता है ना, जो BP वगैरह हाई हो जाती है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन क्यों जरूरी है? भोजन में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन क्यों जरूरी है? तो शरीर में पानी का सेवन इसलिए जरूरी है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ना, शरीर के जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा भोजन को पचाने के लिए भी जरूरत होता है, जो भोजन हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार बटर होता है, जो मक्खन, तो मक्खन में सबसे अधिक कैलोरी होती है। कौन सा भोजन विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? तो इनमें से जो ऑप्शन है उसके अनुसार अंडा जो हो जाएगा वो विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। विटामिन B12 का कमी से कौन सा बीमारी होती है? अगर आपको पता है तो बताना। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ये दोनों आप कमेंट करके बताना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C अधिक मात्रा में लेने की जरूरत होती है ना, विटामिन C किस में ज़्यादा पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस टाइप के फल हैं, उनमें आपका अच्छी मात्रा में विटामिन C पाया जाता है ना। विटामिन C का जो रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड है ना, विटामिन C का। विटामिन ए का क्या है? विटामिन ए का आप कमेंट करें, रेटिनॉल, थायमिन। विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन B का थायमिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड ना, विटामिन C का, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल, विटामिन K का फिलोक्विनोन ना। तो ये सभी आप याद करके रखना, इस सभी का रासायनिक नाम है, जितने भी विटामिन है ना उस सभी का। विटामिन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उसके बारे में भी बताया है, और किस विटामिन में मतलब विटामिन ए किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसका केमिकल नाम क्या है, सारे पिछले के वीडियो में बताया है, तो आप पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। दाल और अनाज का मिश्रण किसके लिए फायदेमंद होता है? जो दाल होता है और अनाज, ये दोनों का मिश्रण किसके लिए फायदेमंद होता है? तो प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ना, प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दाल और अनाज का मिश्रण फायदेमंद होता है। संतुलित आहार में किन पोषक तत्वों का संतुलन होना चाहिए? जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस्ड डाइट, उसमें क्या क्या होना चाहिए और बैलेंस मात्रा में होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है ना, ये सारी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका रुक्षांश भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार के भोजन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो ऑप्शन है उसके अनुसार दालें हो जाएगी ना, लेकिन ऐसे अगर कोई पूछा जाए तो आपको सोयाबीन होगा आंसर। फलों और सब्जियों का सेवन क्यों जरूरी है? जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसका खाना क्यों जरूरी है ना? तो विटामिन और खनिज लवण, जो खनिज मिनरल्स होते हैं उसके प्राप्त करने के लिए ना, विटामिन और खनिज लवण किस में पाया जाता है? अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों में। दूध का सेवन किसके लिए लाभकारी है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया कि दूध में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम से क्या होता है? हड्डियां मजबूत होती है ना। तो दूध का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरत होता है, जरूरी पड़ता है मतलब। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन आयरन का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पालक से आयरन अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। जितनी भी हरी आप साग सब्जी खाते हैं उसमें आयरन होती है, लेकिन पालक में आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन होता है। पालक के साग। किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक फाइबर होता है ना? तो यहाँ पर जो है उसमें ओट्स हो जाएगा ना। अंडे में तो आपको प्रोटीन हो जाएगा, ब्रेड वगैरह में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन पनीर में भी प्रोटीन होता है। और लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है तो उसमें फाइबर पूछा है ना, तो फाइबर ओट्स में हो जाएगा। ओट्स मोटा अनाज होता है, तो मोटे अनाज में आपका फाइबर होता है। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, मधुमेह को डायबिटीज बोलते हैं, तो उसे किस प्रकार का भोजन कम करना चाहिए ना? नमकीन भोजन,
तलिए तो मीठा, जो मीठा भोजन है उसे कम उसे खाना चाहिए ना, जिसको मधुमेह रोग हो गया है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है, जो बैलेंस डाइट है उसका क्या मीनिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में खाना, जितने भी तरह का पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, रुक्षांश, इस सभी को संतुलित मात्रा में बैलेंस्ड रूप में लेना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी से भरपूर है? तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार अंगूर हो जाएगा, क्योंकि अंगूर खट्टा होता है ना, तो खट्टे फलों में होगा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस प्रकार का भोजन शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है? तो ताज़े फल जो होते हैं उनमें आपको खाएंगे तो पानी की कमी को आपका एक हद तक पूरा हो जाएगा। मछली का सेवन किसके लिए फायदेमंद होता है? तो मछली का जो सेवन दिल के लिए, जो हार्ट के लिए अच्छी होती है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? जो लोग शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन करके। उसके अलावा आपका सोयाबीन है, दालें हैं, इस सभी में आपका अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा भोजन ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत है? तो मछली, ठीक है। शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी से जो हड्डियां हैं, हड्डी की बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस ना। आपका ये पूछ लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो हड्डी से, बोन से रिलेटेड है ना। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार हरी सब्जियाँ में आपका रुक्षांश यानी फाइबर अच्छी मात्रा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो संतुलित आहार लीजिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, तो आपका वजन घट जाएगा। कौन सा भोजन शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद करता है ना? तो विटामिन डी आपको पता है, ऊपर बताया था कि सनलाइट जो होता है उसमें भी विटामिन डी होता है, मछली के तेल में भी होता है, उसके अलावा मशरूम में भी होता है ना। मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता ना। तो उसमें भी आपका मशरूम में भी विटामिन डी होता है। निम्नलिखित में से कौन से भोजन शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने में मदद करता है? तो जो अदरक होता है, जिंजर शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार ना। उसके अलावा जो विटामिन सी है वो भी शरीर में प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। किस प्रकार का खाना खाने से मोटापा बढ़ सकता है ना? तो उच्च वसा वाला भोजन जिसमें फैटी एसिड अधिक मात्रा में हो, फैट हो ना, जैसे तेल, घी, जो भी है इस टाइप के वसा वाला चीज़, तो उसको खाने से आपका मोटापा बढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पेट के लिए हल्का और पचाने में आसान होता है? जो फल है तो फल हल्का होता है, आसानी से पच जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये सही हो जाएगा। यदि आप शाकाहारी हैं तो प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सा भोजन सबसे अच्छा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे नट्स, चिकन, अंडे, फिश, तो ये सब आपका तो मांसाहारी हो गए, तो नट्स है, नट्स आपका हो जाएगा यहाँ से। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा पेय पदार्थ कौन सा है? शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा पेय पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ आंसर पानी। अब पानी पियेंगे तो और कुछ किसी चीज़ पीने की जरूरत ही नहीं है, पानी से डायरेक्ट आपको पानी का कमी पूरा हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है? तो ताज़े फल हैं, ताज़े फ्रूट्स हैं, वो बन जाएगी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। शरीर के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है जो त्वचा और बालों को स्वस्थ मतलब हेल्दी बनाए रखता है? ठीक है ना। तो यहाँ विटामिन ई हो जाएगा ना, इसलिए सौंदर्य विटामिन भी विटामिन ई को बोला जाता है। विटामिन ई को आपका सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि सौंदर्य विटामिन किसे बोला जाता है तो विटामिन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन शाकाहारियों के लिए कैल्शियम का अच्छा स्रोत है ना? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार पालक हो जाएगा, और दूध में भी अच्छी मात्रा में आपका कैल्शियम पाया जाता है, तो यहाँ पर जो दूध नहीं है तो पालक हो जाएगा। स्वस्थ हृदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लाभकारी होता है? तो अखरोट ना, अखरोट यहाँ आंसर जो हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है? जो स्कर्वी नामक बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाती है? जो हड्डियाँ मजबूत कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती है ना, तो इसको रिकेट्स बोलते हैं। और विटामिन ई की कमी से क्या हो जाती है? बांझपन हो जाती है। विटामिन के की कमी से ब्लड जमता नहीं है, अगर कहीं कट लग जाता है तो बह रहा तो बहते जाता है,
वो ब्लड रुकता नहीं है, जिसके कारण अंततः मृत्यु भी हो सकती है। किस प्रकार का भोजन दांतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है? जो फल और सब्जियां हैं ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो दांतों के स्वस्थ हेल्दी टीथ के लिए लाभदायक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। बच्चों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन, क्योंकि बच्चों को विकास की जरूरत होती है ना, बच्चे ग्रोथ करते हैं जल्दी जल्दी, तो उनके लिए प्रोटीन ज़्यादा जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि उनका ग्रोथ नहीं तो स्लो हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन वजन घटाने में मदद करता है? जो साबुत अनाज होते हैं ना, मोटे अनाज, खड़े वाले भोजन, वो जिसमें रुक्षांश वगैरह, तो वो सारे आपका वजन घटाने में मदद करता है। भोजन में नमक की अधिकता किस बीमारी का कारण बन सकती है? तो उच्च रक्तचाप ना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो गाजर हो जाएगा ना, गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट और वसा हो जाएगा। वैसे प्रोटीन से भी थोड़ी मात्रा में आपको मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड वसा से आपको ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा मांस। भोजन में किस तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? एनीमिया को रक्त अल्पता भी बोलते हैं, तो आयरन की कमी से हो जाती है ना, आयरन की कमी से। किस प्रकार के भोजन में ट्रांस फैट अधिक मात्रा में होता है? तो बेकरी उत्पाद, जो बेकरी उत्पादों से ब्रेड वगैरह, उसमें ट्रांस फैट अधिक मात्रा में होता है। शरीर में विटामिन के की कमी से क्या प्रभाव हो सकता है? तो रक्त का थक्का बनने में कठिनाई, यानी रक्त थक्का नहीं बनता है ना, ये अभी आपको ऊपर बताया था। फाइबर का प्रमुख स्रोत कौन सा भोजन है? तो फलियाँ, जो फलियाँ होते हैं ना, मटर वगैरह हो गया ना, चने हो गए, तो वो सारे में सेम हो गया, तो इनमें आपका फाइबर अधिक मात्रा में होता है। भोजन का पोषक तत्व मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा पोषक तत्व मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन डी से भरपूर होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार अंडे हो जाएंगे ना। ऐसे सबसे ज़्यादा आपको विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से। मशरूम से भी विटामिन डी मिलता है। कौन सा भोजन हड्डियों के लिए सबसे फायदेमंद होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार पनीर हो जाएंगे ना, पनीर। किस प्रकार का भोजन शरीर में खून की कमी को रोकने में मदद करता है? तो यहाँ हरी पत्तीदार सब्जियाँ, जो हरी पत्तीदार सब्जियाँ हैं उसमें क्या होता है? आयरन होता है, और इसके आयरन हमारे शरीर में ब्लड बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और ये वीडियो जो अभी है, अभी आपने टोटल 61 क्वेश्चन देखा, इसमें अभी और क्वेश्चन हैं, तो 62 क्वेश्चन से आपका जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट 24, उसमें आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।